हमारे साथ इस वक्त पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस जी हैं और ताल ठोके में जनता का सवाल यह है कि चीन हो या पाकिस्तान, हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। और आपको यह भी बता देती हूं, स्क्रीन पर एक तरफ आप एडमिरल अरुण प्रकाश जी को भी देख रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग आप दोनों को ही। और टिपनिस, पहला सवाल मेरा सर आपसे है। हम तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो एलएसी पर हिंदुस्तान किस तरह से काउंटर कर रहा है चीन की चालबाजी को, और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे एलओसी पर भी हिंदुस्तान का जो काउंटर ऑफेंसिव है, जो हिंदुस्तान की तरफ से एक्शन है, उसमें तेजी है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जो तैयारी है, ये जो खबर है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं, जो कि हमारी जनता का भी सवाल है कि हिंदुस्तान कैसे दोनों ही फ्रंट से डील करने में सक्षम है। देखिए, ये जो सेना की जो तैयारी है, ये थल सेना हो या वायु सेना हो या नौसेना हो, ये तैयारी पर मेरा कहना ये नामुमकिन है, क्योंकि ये जो है ये ऑपरेशनल चीज़ें हैं। हमारे जो चीफ्स हैं उनको पता है उनका कार्य क्या करना है, उनके लिए क्या प्लान्स बनाने हैं, और उस पे ऊपर मैं ये सोचता हूँ कि चर्चा हमने नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें ये ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये लड़ाई किस लिए हो रहा है। ये जो हो रहा है, जो हमसे जब से हमने इंडिपेंडेंस लिया है, चाइना हमारी तरफ बुरी नज़र से देख रहा है और हम उसे दोस्ती के नाते में देख रहे हैं। तो अभी क्या हो गया, ये 1962 के बाद जब चीन इंटरनेशनल बॉर्डर के आगे आ गया और हम पीछे हट गए, और जब युद्ध ख़त्म हो गया और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक लाइन बना दी कि ये फॉरवर्ड ट्रूप्स ये है, तो एक समझौता हो गया हमारे में कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये मेरे ख्याल से अभी 1975 से जो चल रही है, तो अब तक यहाँ कोई भी हमारा ना उनका सिपाही या कोई भी आदमी मारा नहीं गया। लेकिन इस वक्त जब मारे गए तो एक नहीं, लेकिन एक में 20 चले गए। तो ये हमारी कार्रवाई क्या करनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें ये देखना है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है बहुत लिमिटेड है। हमने यही देखना है कि चीन किसी तरह ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये जो है उसकी जो लकीर पड़ी हुई है, उसे कोई ज़मीन पर लकीर नहीं है, लेकिन ये जो नक्शे पर लगी है, जो हमारा समझौता हो चुका है, उसमें कोई भी फ़र्क होना नहीं चाहिए। और क्या हो गया है कि हमने 50-60 साल बिल्कुल दुर्लक्ष्य किया कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बने। लेकिन चाइना, उन्होंने इतनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाई है, और आपको शायद याद होगा कि 1912 या 13 में अपने उस वक्त के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ, हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नहीं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी कि हमारा डिफेंस बेस्ट है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाएं। अब ये हंसे या रोए ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना हमने दुर्लक्ष्य कर लिया कि चीन को कुछ भी इस पर चिंता नहीं थी। उनको ये पता था कि अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल या एक्चुअल कंट्रोल है उसको आगे बढ़ाए तो हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। तो पिछले चंद सालों में ये हमने बिल्कुल बदलाव लाया है, और कोई 70 बॉर्डर रोड्स आ रही हैं। तो उनमें से जिस पर अभी तनाव आ रहा है, ये है ये दारबुक से लेकर श्योक रिवर के, ये श्योक नदी जो है जी सर, जो सियाचिन के एक छोटे ग्लेशियर से निकालती है, जो हम रीवा ग्लेशियर कहते हैं, और उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ आती है। तो जब मैं सर्विस में था तो इसके किनारे जो रास्ता था दौलत बेगोली जाने के लिए, एक खाली म्यूल ट्रैक था, पगडंडी थी। अब उसको हमने एक मोटरेबल रास्ता बनाया है जी, और हमने कई ब्रिजेस बनाई है, जिसको हम इसके ईस्ट के किनारे से पूर्व के किनारे से पश्चिम किनारे जा सकते हैं जी। तो ये अगर जब देख लिया चाइना ने जी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बदलाव हो रहा है, तो ये उनको सहन नहीं हुआ, और उनको ये उनको महसूस हो गया
कि अगर हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने देंगे जी सर, तो हम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए उनकी ये जो सारी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं, क्योंकि हम दर्शकों को समझाने की कोशिश बार बार करते हैं जब हम खबर दिखाते हैं। जो पॉइंट अभी आपने उठाया, आपने ये भी कहा 2012-2013 में क्या कहा गया कि हमने पॉलिसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया, और फिर कैसे बीते सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है भारत सरकार द्वारा। और कल यही बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी कही गई थी जब वो सर्वदलीय बैठक ले रहे थे, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का मैसेज था वो यही था कि पहले चीनी जो थे, जो चाइनीज थे, वो बेरोक टोक घूमते थे, लेकिन अब हर चप्पे पर, हर जगह भारतीय सैनिकों की तैनाती है, तो अब ऐसा नहीं कर पाते हैं, और उसी का नतीजा हम तनाव के रूप में देख रहे हैं। और वही बात आप भी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि हमने देखा है कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप उसमें कुछ बदलाव मत ले आइएगा, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। या आप गलवान वैली देखो, या ये पेंगोंग सौ के जो 8 जिसको हम 8 फिंगर्स कहते हैं, तो उसमें भी उसमें हमारे उसमें कुछ फ़र्क है। वो कहते कि हम कहते कि हमारा जो कंट्रोल है जो नंबर 8 फिंगर तक है, वो कहते नहीं खाली हमारा 3 या 4 कोई फिंगर तक है। तो इसमें जो है, इसमें जो हमारी और उनकी जो है समझ है, उसमें फ़र्क है। ठीक है, लेकिन अब क्या किया है उन्होंने, ये फ़र्क तो बहुत दिनों से अभी का नहीं है ये, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वहाँ अभी रीइंफोर्समेंट लाए हुए हैं। उनके जो रेयर पोजीशंस थे वो उन्होंने आगे ला चुके हैं। तो इसलिए जो भारतीय थल सेना वहाँ है, तो ज़रूर उनको यही चिंता है कि वो आगे नहीं है, और ज़रूर उनके जो पेट्रोल्स है आगे आ रहे हैं। वो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन, हमारे ब्रिज कंस्ट्रक्शन को बंद करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं जी, वो हर कोशिश कर रहे हैं। और हमने ये देखा है कि फिर भी ये जो अभी गलवान वैली में जो जी, मैं एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ सर, हमारे दर्शकों को एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ, एक स्टेटमेंट सुनाना चाहती हूँ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से कहा गया कि वायुसेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, और गलवान घाटी के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुनिए जरा। We have taken all the actions that are required, looking at the deployments across and looking at the situation developing, and whatever actions we need to take, those have been taken, be rest assured. Don't have any doubt. Have faith in your services. We will handle any contingency, all 3 services. I assure the nation that we are determined to deliver and will never let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. We will handle any contingency. टिप्पणी मैं ये समझना चाह रही हूँ, जब वायुसेना प्रमुख ये बात कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, खासतौर पर जो मौजूदा तनाव है, और बहुत ज्यादा कंपैरिजन करगिल के साथ किया जा रहा है मौजूदा तनाव का, ये कंपैरिजन कितना उचित आपको लगता है? बहुत उचित है कि ये जो उन्होंने अपने त्याग किया, अपने वीर जवानों ने, उनकी जान चली गई, तो हमने यही, किस लिए जान चलेगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए ये हमारी रेखा है, इसको आप पार नहीं कर पाते हैं, कर सकते हैं, और उसके रक्षा के लिए हमारी जान भी देंगे। तो उनकी जान तो चलेगी, लेकिन हम रक्षा उस लकीर की कर सकेंगे या नहीं, इस पर अभी जोर लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वायुसेना प्रमुख जो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हम हर हालत में इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन में बदलाव नहीं लाने देंगे, और जो भी एयरफोर्स से जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम ज़रूर कर पाएंगे और करेंगे। और ये जो कोई भी प्लान्स होंगे, ये दोनों इंटीग्रेटेड प्लान ज़रूर होंगे। तो इसमें आपके शक क्या है? इसमें किसी को शक नहीं है सर, लेकिन क्या क्या ऑप्शंस, अगर आप आदित्य है क्या वहाँ? जी कंटिन्यू कैसा बात पूरी करें। ऑप्शन मैंने अगर आप देखिएगा, शायद आप शायद लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, कारगिल और ये अक्साई चिन में क्या फ़र्क है। एक तो ये दोनों जगह जो है बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन फ़र्क बहुत है। कारगिल में क्या था, ये जो आतंकवादी जो थे, पाकिस्तानी आतंकवादी जो थे, वो साले शिखर पर बैठे हुए थे, हिल टॉप्स और माउंटेन टॉप्स।
यहाँ जो है सारे वैली में है, फ्लैट ग्राउंड पर है। हाँ, वहाँ पहाड़ तो ज़रूर है, लेकिन उनके एक दो ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऊपर होंगे, लेकिन उनकी जो मेन सेना है, मेन जो उनके ये जो लड़ाई जो होगी वो शिखरों पर नहीं होगी, ये होगी नीचे वैलीज और प्लेन्स पर। तो इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ भी अगर वायुसेना ने जो कुछ भी सपोर्ट देना है, तो हम कहते हैं कि ये कार्रवाई करने के लिए सबसे बेहतरीन काम वायुसेना का होगा कि इंटरडिक्शन। अब मुझे पता नहीं है क्या, ये खाली मैं बता रहा हूँ आपको जी सर, कि ये जो एयरफोर्स की वायु सेना की जो शक्ति होती है उसका प्रभाव होने के लिए आपने इंटरडिक्शन करना चाहिए। अगर आप कहते कि यहाँ एक छोटी सी जगह पर अब क्लोज से सपोर्ट दो, तो ये क्लोज से सपोर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जितना इंटरडिक्शन हो सकता है। इंटरडिक्शन मैंने जहाँ उनके असेंबलीज हो, वहाँ उनके जो मूवमेंट्स हो रोड्स पर, उसको रोक दे, उसको हानि ले आए, उनकी जो रोड्स है, उनके जो ब्रिजेज है, उनको तोड़ फोड़ कर दे, उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है। ठीक सर। अब ये अगर आगे बढ़ गया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने कारगिल में ज़रूर कहा था कि हम ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान और हमारे बीच में जी, तो हमको सलाह दी थी प्रधानमंत्री जी ने कि आप क्रॉस नहीं करेंगे। उस वक्त वायु सेना बिल्कुल ये जो हमको सीमा बनाई थी उसको पार करने हम कार्रवाई कर पाते थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये यहाँ नामुमकिन है। अभी ये कैसे करेंगे ये वायुसेना को पता है, उन्होंने ज़रूर प्लान उनके बनाए हैं, लेकिन जी सर, हमको ज़रूर अगर ये अगर चाइना ने ये कार्रवाई ज़्यादा बढ़ाई दी, तो हमने ये देखना है कि हमारे को इंटरडिक्शन के लिए अगर इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस करने के लिए अगर हमें लगेगा कि ये इट इज़ प्रॉफिटेबल टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, ये हमारे में उतनी ताकत होनी चाहिए, पॉलिटिकल ताकत, कि हाँ आप देखिए आप ये कार्रवाई करिए। इसका मतलब ये नहीं है ठीक सर, आप पॉलिटिकल ताकत की बात कर रहे हैं सर। हमारे साथ एडमिरल अरुण प्रकाश भी है। ठीक सर, ठीक, आप पॉलिटिकल ताकत की बात कर रहे हैं। एडमिरल सर, आपसे सवाल मेरा यही है, अभी इन्होंने पॉलिटिकल ताकत की बात की, हम लगातार देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में चीन से लड़ने की बात कम और इंटरनल पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। प्रधानमंत्री 8 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ 1 पॉइंट को लेकर जो पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। आप ये पूरे जो सिचुएशन है, ये तनाव भी, ये पॉलिटिक्स भी, ओवरऑल पिक्चर जो है उसको कैसे देखते हैं? कल रात को प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया देश को कि कोई हमारी ज़मीन 1 इंच भी उनके पास नहीं है, कोई चौकी चाइना ने नहीं ली है। तो ये बहुत खुशी की बात है और हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं बिल्कुल सतर्क और तैयार हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। पर हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। आज या पिछले 4-5 हफ्तों में जो हुआ वो हमने देखा, हमारे 20 जवान मारे गए, लेकिन 50-60 साल पीछे जाएँ तो ये शुरुआत कैसी हुई? 1962 में चीन ने 36-37 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो उनके कब्ज़े में है, अक्साई चीन में, और 84-85 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उस पर वो दावा कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। और 60-70 साल तक हम बातचीत कर रहे हैं, कभी मीटिंग वगैरह होती हैं, लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, अफसोस की बात है हमारे लोगों के लिए कि हमारे नेता, राजनीतिक, डिप्लोमेट, कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं फाइंड करते। और हमारे ये अद्भुत चीज़ है, लाइन ऑफ एक्चुअल दुनिया में कहीं नहीं है।